तो सबको पता है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश तो अब बाहर हो चुका है। तो अब देखने वाली बात ये है कि भई स्कॉटलैंड की एंट्री भी हो गई है यहाँ पर। अब बांग्लादेश ने कई आरोप ऐसे लगाए हैं भारतीय बीसीसीआई पर या कह दो या आईसीसी पर कह दो। अब यहाँ से बांग्लादेश को नुकसान भी बहुत होने हैं। अब वो तो आगे चलकर पता चलेगा कि भई बांग्लादेश की क्रिकेट अब कहाँ जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी के चक्कर में आकर ये सब किया था और उसको यूँ था कि भई पीसीबी कुछ न कुछ करवा देगा। लेकिन अब आईसीसी और बीसीसीआई ऐसे अड़े रहे कि बांग्लादेश को अपनी अकड़ कहीं न कहीं भारी पड़ गई और कहीं न कहीं बांग्लादेश अब पछता रहा होगा क्योंकि शुरुआत में उसको यूँ लगा था कि भाई ये शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका में। बांग्लादेश ने शायद इतना सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा फैसला हो जाएगा, इतना बड़ा डिसीज़न हो जाएगा। अब अकड़ में आकर उसने कह तो दिया ये सब कि भाई हम नहीं खेलेंगे इंडिया में ये वो। अब बात वहाँ अब इंडिया के सामने झुके कैसे? क्योंकि अगर झुक गए तो बांग्लादेश और इंडिया की जो अभी चल रहा है माहौल आप सबको पता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उँगली कर रहा है बांग्लादेश को और यहाँ बांग्लादेश को कहीं न कहीं पुशअप किया है नहीं झुकने के लिए वो पाकिस्तान ने किया है क्योंकि अगर बांग्लादेश यहाँ पर झुक जाता तो कहीं न कहीं पाकिस्तान भी यहाँ पर बेइज्जत होता, ये स्पष्ट है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो सपोर्ट किया था, पाकिस्तान का भी थोड़े दिन पहले ये बयान आया था कि भई अगर बांग्लादेश अगर बायकॉट करता है, बांग्लादेश नहीं खेलता है वर्ल्ड कप, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने सारी अपनी जो कैंप चल रहे, जो तैयारियाँ चल रही थी, वो रुकवा दी थी। अब कौन-सी तैयारियाँ चल रही थी, क्या पता? अब भई प्लेयरों को क्या प्रैक्टिस करना रुकवा देंगे? भई कोई ना कोई सीरीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ है ये, लेकिन एक हवा जो चलाई थी मोहसिन नकवी ने कि भई कि हम भी बायकॉट कर देंगे वर्ल्ड कप को, उस हिसाब से कुछ प्रेशर पड़ेगा इन बीसीसीआई पर या आईसीसी पर। लेकिन अब की बार कोई प्रेशर ऐसा नहीं पड़ा, ये सबसे अच्छी बात है और स्पष्ट कर दिया कि भाई चाहे बांग्लादेश बायकॉट करे या पाकिस्तान बायकॉट करे, कोई भी बायकॉट करे, लेकिन इस बार जो जो आ गया है वेन्यू उसी के हिसाब से क्रिकेट खेली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी और अच्छी बात रही कि इस बार आईसीसी किसी के दबाव में नहीं आया और दूसरा बांग्लादेश को सिर्फ 2 ही वोट मिले, वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के। बाकी किसी का कोई वोट बांग्लादेश को नहीं मिला। सभी यही पक्ष में रहे कि भाई हाँ, अगर खेलना है तो इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा और जो वेन्यू है उसी वेन्यू पर खेलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इस बार आईसीसी और बीसीसीआई बिल्कुल एकदम तटस्थ रहे इस फैसले पर और ये झटका बांग्लादेश से ज़्यादा पाकिस्तान को लगा है कहीं न कहीं। क्योंकि बांग्लादेश समझ नहीं रहा है कि भाई बांग्लादेश को पहले देश बर्बाद किया, अब बांग्लादेश की क्रिकेट बर्बाद करने जा रहा है पाकिस्तान। अब इस चीज़ को बांग्लादेश के प्लेयर ज़रूर समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर चाहते हैं कि भाई वो आके खेले इंडिया में क्योंकि वो उनका करियर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। और कहीं न कहीं बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयरों का यहाँ पर करियर बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट का बेड़ा हुआ कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो अब ये तो फाइनल हो गया है कि भाई स्कॉटलैंड यहाँ पर खेलेगी और बड़े मज़ेदार मैच होंगे। वैसे भी अब चाहे पाकिस्तान के दो या बांग्लादेश के, बीच में पाकिस्तान इसलिए बाहर नहीं होगा क्योंकि कहीं न कहीं इंडिया के साथ मैच करने के लिए उसको थोड़ी-सी टीमें ऐसी दी है। बाकी आगे के स्टेप में पाकिस्तान भी रवाना हो जाएगा। बाकी उसके बाद सारे मैच शिफ्ट हो जाने हैं इंडिया के अंदर। तो और बांग्लादेश वैसे ही पहले बाहर हो जाता, ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाता, सीधी बात थी। पर कहीं न कहीं ये फाइनल और वो तो इंडिया में ही होने हैं, सबको पता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी आना है अब वर्ल्ड कप का मज़ा, ये टेंशन एक जो थी, वो खत्म हो गई रोज़ की। ये कंट्रोवर्सी जो बनी हुई थी, वो आज आईसीसी ने समाप्त कर दी है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट ज़रूर करें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।